ताप इस शरीर के अंदर है। आंख बंद कर देख ले आप। तो गुरु महाराज कहते हैं, जग तम कूप बड़ा ही भयंकर, तन बिच घोर अंधारी, तामे जीव सहे नाना दुख, सुधि निज घर की बिसारी, सदगुरु बिन परम दुखारी। परम दुखारी किसको कहते हैं? परम दुख। परम दुख दुखों का जो सरदार है। तो गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवागमन के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। समस्त दुखों का यह सरदार है। और सरदार जो रहता है तो उसके पीछे एक जेरा, गैंग भी कहते हैं ना लोग, 10, 20, 50 उसके पीछे रहते। या जैसे पार्लियामेंट में मंत्रियों में जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है, और उसके पीछे बहुत मंत्री हैं जो मंत्रिमंडल। अगर वो प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे, पद त्याग कर दे, तो मंत्रिमंडल की क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएंगे, भंग हो जाएगी। तो वैसा ही प्रधान दुख ये आवागमन है। यही सब पर बैठा हुआ है, सब के ऊपर बैठा हुआ है प्रधान दुख। ये जो बैठता है तो उसी तरह मधुमक्खी छत्ता देखे हैं ना, उसमें प्रधान कौन है? रानी मक्खी। अगर रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली जाती है तो उसके पीछे सारी मक्खियां चली जाती। आप उस जगह कुंटल का कुंटल गुड़, बेली, चमेली फूल करते रहिए व्यवस्था, एक भी मक्खी नहीं रहेगी। सारी मक्खियां रानी मक्खी के साथ चली जाती है, और जहां रानी मक्खी बैठती है वहीं सब लटक जाती है एकदम। तो ये प्रधान दुख सब पर आके बैठ गया है, इसलिए तमाम दुख मधुमक्खी छत्ता के तरह लटक गया है। देव धर्म चाहे जो कर ले, आवागमन न डरता। एक काष्ट जीवा स्वामी हुए, वे कहते हैं लाख प्रयास करते रहो, ये आवागमन जो है ना बड़ा मुश्किल है। यही प्रधान दुख है। अगर ये आपको छोड़ के चले जाएं तो समस्त दुख उसी के साथ विदा हो जाएंगे। तो ये आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए, इसको हटाने के लिए किसके पास जाएं? किनके पास जाएं? जो ये छोड़ के भाग जाए। तो कोई देवता के पास जा रहे हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान। देवता की पूजा करते हैं तो मरेगा जाएगा देवलोक, देवता के पास। कुछ पितर की भी लोग पितर की पूजा करते हैं तो पितर लोग चले जाएंगे। पर भगवान कहते हैं सारा लोक पुनरावर्तन है, वहां कोई
अस्थाई पद नहीं है, वहां से फिर लौटना पड़ता है। कुछ लोग भूत की पूजा करते हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्या, जाएगा भूते के पास। किसी के पास चले जाइए, ये सरदार जो है ना, नहीं भागेगा ये। कहाँ जाना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, अब भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यान्ति मद्याजीनोपि माम, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं और उनका जन्म मरण का दुख अंत होता है। यही जन्म और मरण परम दुख है, दुखों का सरदार है सरदार। तो गुरु महाराज भी कहते हैं, इसके निवारण के लिए, इसको हटाने के लिए किसके पास जाएं? प्रभु, प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी, प्रभु के पास जाना पड़ेगा, तभी सरदार छोड़ के भागेगा। नहीं, ये सरदार बैठा हुआ है, 10, 20, 50, 100 लेके बैठा हुआ आपके ऊपर, और आप खुद रहिए दुख दूर करने फेर में। एक दुख खत्म कीजिएगा ना, तो वहां 10 दुख घुसा हुआ है। आने जाने में असुविधा है तो गाड़ी ले लेते हैं लोग कि जाने में सुविधा है। जब गाड़ी पलटी मारेगी तो गाड़ी तो गैरेज, यार आप जमाले गैरेज पे चले जाएंगे, जमाले पे। एक दुख का समाधान कीजिए, उसमें 10-10 दुख घुसा हुआ है। इसलिए सरदार को हटाना पड़ेगा। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, एकादशी एक मन बस कैसों करिया, जैसे हो इस मन को बस करो। क्या होगा मन को बस करने से? तो हमारे कबीर साहब भी इस बात की गवाही देते हैं। क्योंकि कबीर साहब भी कह रहे हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं। तो कोई भक्त पूछ लेते हैं कि सबके सब जब दुखिया है तब व्यर्थ न प्रयास चल रहा है? अरे कोई सुखी है या नहीं? तो कबीर साहब कहते, हाँ एक सुखी हैं। कौन? कहा संत सुखी। भाई वे कैसे सुखी हो गए? वे कैसे सुखी हो गए? कहा मन जीती हो, जिन्होंने मन को जीत लिया है वही सुखी है संसार। यही बात गोस्वामी, एकादशी एक मन बस कैसों करी जा, जैसे हो ये जो मन है इसको बस कर ले। सो व्रत कर फल पावहीं, जिन्होंने ये व्रत ले लिया है, संकल्प कर लिया है, जैसे हो इस मन को बस करना। तो क्या होगा बस करने से? आवागमन सा है, उनका आवागमन जन्म मरण खत्म हो जाएगा। खत्म होते समस्त दुख एक साथ उनका दफन हो जाएगा कहीं। तो सुखी कौन होंगे? जो मन को जीत लेगा। पर मन बड़ा जबरदस्त है।
प्राय लोग सब आता है और कहते हैं बाबा बड़ा मन इधर उधर भागते रहता है। नहीं, वो तो ध्यान करने वाला को पता चलता। पहले थे 40 मन का, 40 शेर एक मन ना। एक शेर बाघ जो होता है, आज 40 बाघ हो जाए तो कितना हो समझ लीजिए, अकेले मन है। तो युक्ति से सब होता है, युक्ति चाहिए। मन